एसएससी सीजीएल से जाएंगे तो 70-75 हज़ार आपका क्रॉस हो जाएगा स्टार्टिंग, 60-65 हज़ार आपका इन हैंड आ जाएगा, मतलब 60-70 हज़ार तो इन हैंड आ जाता होगा स्टार्टिंग। और रहने का फ्लैट आपको गवर्नमेंट दे सकती है, मतलब आप मोटा मोटी मान लीजिए 10-12 लाख का सीटीसी हो गया। गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ बहुत प्री डिफाइंड है। जैसे मेरा फ्रेंड 2016 में एसएससी सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया एंड दिस ईयर इन 2024 ही हैज़ बिकम द सुपरिटेंडेंट। इसमें मतलब एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि यू विल नॉट गेट दैट मोटिवेशन कि अगर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा उस प्रपोर्शन में। देखिए रिवॉर्ड उतना वेरी नहीं करेगा उसमें। प्राइवेट जॉब में इट कैन बी इंस्टेंट कर्मा। आपने बहुत अच्छा काम किया तो हो सकता है आपको 300% सैलरी हाइक मिल जाए, आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया तो हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए। एस्पिरेशंस आपकी ज़्यादा हैं, एम्बिशियस ज़्यादा हैं, तो प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे समझ में आता है मिस्टर अशोक खेम का, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और उनका मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ़र हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब से उन्हें भी नहीं निकाल सकती है। रूरल पोस्टिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में है पॉसिबल। तो टीयर 1 सिटी से अगर आप हो तब तो आपको कोई एडवांटेज नहीं है ऐसा गवर्नमेंट जॉब का। फॉरेन पोस्टिंग एसएससी से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वही मुझे याद आता है, और भी कोई 1-2 पोस्ट होंगी तो होंगी, बट मोस्टली नहीं है फॉरेन पोस्टिंग। मिर्ज़ापुर की डीएम बहुत फेमस हुई थी, वो पता नहीं आज़ादी के कितने साल बाद उन्होंने वहाँ पे पानी की फैसिलिटी लेके आई थी, वहाँ वाटर सप्लाई नहीं थी। तो ना ये सब काम प्राइवेट सेक्टर से यार मुश्किल है थोड़ा। और गवर्नमेंट में भी आप जितने बड़े पोस्ट पे हो उतना इन्फ्लुएंशियल आप डिसीजन ले सकते हो। और इंफ्रा ऑफिस की बात करें तो देखो यार, जो एमएनसीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का इंफ्रा है उसको तो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं मैच कर पाएंगे, ये तो है। Hello, this is Amandeep Singh. I am working as an officer in a public sector bank. I have qualified few government job examinations like IBPS CWE PO, IBPS CWE IT officer, IBPS CWE clerk, and SSC CGL pre-examination. I have worked in Career Launcher also as a faculty for banking and SSC aspirants. So I have both the experiences as a candidate how to crack the competitive examination, and as a faculty how to make students aware about the approach for cracking competitive examinations. Thank you. सो हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास अक्सर कोरा पे, यूट्यूब पे, ईमेल पे आता है कि सर विच इज़ अ बेटर जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। देखो पहले तो ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। देखिए गवर्नमेंट जॉब आपकी एक आईएएस आईपीएस की टॉप जॉब से लेके, जो कि ग्रुप ए जॉब्स हैं, वहाँ से लेके ग्रुप डी के सफाई कर्मचारी तक है, तो ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आप ऐसे बोलेंगे तो ग्रुप डी की जॉब को आप गूगल के सीईओ से कंपेयर करेंगे तो दैट विल नॉट बी अ करेक्ट कंपेरिजन ना। सो हमको इसको थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सो हम आज जो डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब को, उसमें हम ग्रुप बी या उसके इक्विवेलेंट गवर्नमेंट जॉब जैसे कि आईबीपीएस पीओ, ये हालांकि पब्लिक सेक्टर जॉब है, लेकिन हम मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि सैलरी वाइज, पर्क्स वाइज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी जॉब के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, या आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आरआरबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एलआईसी एओ। और एग्जैक्टली ग्रुप बी जॉब की बात करें तो एसएससी सीजीएल आपका मेन है इसमें ग्रुप बी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए। और ऐसे ही स्टेट सिविल सर्विसेज भी ग्रुप बी जॉब अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए कराता है। और इसको हम कंपेयर करेंगे प्राइवेट के 10-15 लाख के पैकेज के बराबर, मतलब 10-15 लाख की प्राइवेट जॉब अगर है तो कंपेयर टू अ गवर्नमेंट ग्रुप बी या इक्विवेलेंट जॉब क्या बेटर है। देखिए पहली चीज़ तो आई एम नो वन टू जज क्या बेटर है या क्या वर्स है। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा कि किस आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब में, क्या उसमें नुकसान है, और सिमिलरली आपको क्या फ़ायदे या नुकसान है प्राइवेट जॉब में। अब ये भी देखिए मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस या माय फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस।
अब एग्जैक्टली कट टू कट तो नहीं कह सकते कि हर केस में ये लागू होगा, बट मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि 70-80% केसेस में ये चीज़ आपकी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले तो ऐसे समझिए कि आपको आपकी पर्सनैलिटी से क्या ज़्यादा अलाइन कर रहा है, पर्सनैलिटी से या आपका लाइफ को लेके जो एस्पिरेशंस है वो आपको देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में हो गए हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज भी नहीं रह गया है जो इससे पहले था। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी ल्यूक्रेटिव है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ भी है। और एक रीज़न और है प्राइवेट जॉब को अच्छा मानने का मेरा पर्सनल, कि मतलब देखिए, अगर 130 करोड़ या 140 करोड़ आप इंडिया की पॉपुलेशन एक रफ मानिए, और वैसे तो हर एक एज ब्रैकेट में अलग अलग लोग होंगे, अभी इंडिया का पॉपुलेशन मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड तगड़ा है, फिर भी आप ये मानिए कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में 2 करोड़ लोग मान लीजिए, अगर 65 साल एक एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन बींग का, सॉरी इंडिया में, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में मतलब 0 से 1 ईयर, 62 से 63 ईयर्स या 51 से 52 ईयर्स में 2-2 करोड़ लोग आ गए। तो हर साल अगर आपके 2-4 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज बहुत कम हैं। ठीक है, आप मेहनत कर लेंगे ज़्यादा तो वो आप 4000 सीट्स में आ जाएंगे, बट सीट्स तो 4 ही हज़ार है ना एसएससी सीजीएल में, यूपीएससी सीएससी में तो 1,000 सीट्स है ना। तो बाकी के जो 2-3 करोड़ लोग हैं उनको क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। तो अब हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि क्या ज़्यादा बेटर है। देखिए, सैलरी तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि ग्रुप बी जॉब में मोटा मोटी आप मान लीजिए स्टार्टिंग आपकी 10-12 लाख का सीटीसी आप मान सकते हैं। एसएससी सीजीएल से जाएंगे तो 70-75 हज़ार आपका क्रॉस हो जाएगा स्टार्टिंग, 60-65 हज़ार आपका इन हैंड आ जाएगा, मतलब 60-70 हज़ार तो इन हैंड आ जाता होगा स्टार्टिंग। और रहने का फ्लैट आपको गवर्नमेंट दे सकती है, मतलब आप मोटा मोटी मान लीजिए 10-12 लाख का सीटीसी हो गया। प्राइवेट में तो मैं पहले ही बोला हूँ कि आप 10-15 लाख के सीटीसी को ही हम कंपेयर कर ही रहे हैं। अब ग्रोथ में हम दूसरा पॉइंट देखें तो ग्रोथ में देखें इन जनरल गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ बहुत प्री डिफाइंड है। जैसे मेरा फ्रेंड 2016 में एसएससी सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया एंड दिस ईयर इन 2024 ही हैज़ बिकम द सुपरिटेंडेंट। तो वो इवन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही वॉज नोइंग कि हाँ जी 7-8 साल में पहला प्रमोशन हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, उसके 7-8 साल बाद वो ग्रुप ए मतलब ये असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएगा। तो मोस्टली ये एक बहुत ही सेट पैटर्न है। सो इसमें मतलब एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि यू विल नॉट गेट दैट मोटिवेशन कि अगर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा उस प्रपोर्शन में। देखिए, रिवॉर्ड उतना वेरी नहीं करेगा उसमें गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में इट कैन बी इंस्टेंट कर्मा, आपने बहुत अच्छा काम किया तो हो सकता है आपको 300% सैलरी हाइक मिल जाए, आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया तो हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये थोड़ा सा ना मतलब एम्पलीफिकेशन कम कर दिया जाता है, जैसे हमारे फिजिक्स में कहते हैं कि ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे। भाई जॉब से निकाल नहीं सकते, आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बुरी जगह, और बहुत अगर आप इम्प्रेसिव काम भी कर दिए हैं तो भी आपका प्रमोशन तो जो सेट टाइम है उसी में हो सकता है। तो ग्रोथ के मामले में मतलब अगर आप एस्पिरेशंस आपकी ज़्यादा हैं, एम्बिशियस ज़्यादा हैं, तो प्राइवेट जॉब। अब देखिए, प्राइवेट जॉब में मैं यहाँ पे ये एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एलआईसी की पॉलिसी बेचने वालों की नहीं कर रहा। मतलब आप 10-15 लाख पे एमएनसी में काम कर रहे हैं, इन्फोसिस में या स्टर्न यंग में है या ऐसे बीसीजी में है, तो मतलब हाँ वहाँ पे आपका ग्रोथ का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जॉब सिक्योरिटी। देखिए, जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे समझ में आता है मिस्टर अशोक खेम का, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और उनका मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ़र हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब से उन्हें भी नहीं निकाल सकती है, मतलब बहुत रेयर सिनेरियो में वो भी इवेंचुअली प्रेसिडेंट ही उनको निकाल पाएंगे, और मतलब प्रेसिडेंट के साइन स्टैम्प लगेगा। और बाकी मतलब दूसरा मुझे एग्जांपल याद आता है कि जम्मू कश्मीर कैडर के एक आईएएस ऑफिसर थे, वो शाह फैसल सर, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने बीच में पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, बट इवेंचुअली
फॉर whatsoever रीज़न ही अगेन ज्वाइंड द IAS। और मतलब 1 साल तक शायद उनको टाइम रहता और गवर्नमेंट ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट में है, मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि सरकारी दामाद बन जाते हैं लोग, काम करो मत करो जॉब तो नहीं जा रही आपकी, मतलब एक ये जनरल रवैया है लोगों का। प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी यार देखो कम है, मतलब निकाल देते हैं, मतलब दे आर प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनको आपका सैलरी जस्टिफाइड लग रहा है, आप काम कर रहे हैं और उनको बर्डन नहीं लग रहा है आपकी सैलरी का, यू आर वर्थ योर सैलरी, तो इट इज़ ओके। अदरवाइज मतलब मैंने जॉब जाते हुए देखा है प्राइवेट में लोगों की, 2-3 केस तो पर्सनली मैं जानता ही हूँ। मतलब एक आईटी में ही दोस्त था यहाँ बॉम्बे में, तो मतलब ही वॉज नॉट डूइंग दैट वेल और स्टार्टअप में था। सो ऐसा नहीं कि उन्होंने इमीडिएटली निकाल दिया, उन्होंने कई बार वार्निंग दिया, कई बार उसको बोला कि यार इम्प्रूव करो अपना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ नॉट अप टू दैट लेवल, बट इवेंचुअली दे फायर्ड हिम। और अगर मैं भी कोई प्राइवेट कंपनी चलाऊंगा, मैं मान लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूँ या कोई एडटेक इंडस्ट्री खोलूँ और मुझे लगेगा कि यार इसको सैलरी बेकार ही दे रहा हूँ, दिस एम्प्लॉय इज़ नॉट वर्थ द सैलरी आई एम पेइंग, तो मैं निकाल दूंगा। मतलब मेरा तो प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना यार। सो जॉब सिक्योरिटी हो गया। पोस्टिंग देखते हैं। देखो पोस्टिंग, जैसे रूरल पोस्टिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में है पॉसिबल, जैसे बैंक पीओ है, IBPS पीओ, SBI पीओ, इसमें है पॉसिबल, रूरल पोस्टिंग है। और MNCs में या बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में तो रूरल पोस्टिंग है नहीं यार। MNCs तो बड़े बड़े शहरों में ही रहेगी, गुड़गांव में, नोएडा में, मुंबई में, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब का नेगेटिव मतलब डिसएडवांटेज है। अब होम पोस्टिंग एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। जैसे मान लो आप किसी Tier 2 या Tier 3 सिटी से हो, मान लो आप जैसे कानपुर से हो यूपी के, या मान लो आप हो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। सो MNC में काम करते हुए, मतलब देखो अभी हम वर्क फ्रॉम होम या कोविड सिचुएशन ना मान के चले, अभी हम इस पर भी बाद में डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल सिनेरियो इफ़ यू आर फ्रॉम भोपाल, और स्पेसिफिकली अगर मैं 5 साल पुरानी बात करूं, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप अपने होम टाउन में पोस्टिंग ले पाओ। भाई वहाँ पे वो कंपनी है ही नहीं, उनके ऑफिस है ही नहीं। लेकिन बैंक पीओ में खासकर ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्रांचेस देखो हर जगह है। मतलब जैसे बड़ी SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बड़ी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, तो आपको हर शहर में ही उसकी ब्रांच मिल जाएगी कोई ना कोई। तो ये एडवांटेज है Tier 2 एंड Tier 3 सिटी वालों को। देखो Tier 1 सिटी में तो MNCs भी होंगी। अब मेरा गाजियाबाद का फ्रेंड था कॉलेज में, तो ही मतलब वो कॉलेज भी वहीं से कर लिया और जॉब भी वहीं से कर लिया। अब मेरा यूपी के टाउन में घर है, यूपी ईस्ट में, तो ना तो वहाँ कॉलेज उतने अच्छे थे इंजीनियरिंग, ना वहाँ पे जॉब की कोई पॉसिबिलिटी है। तो Tier 1 सिटी से अगर आप हो तब तो आपको कोई एडवांटेज नहीं है ऐसा गवर्नमेंट जॉब का। मतलब वो भी मैं स्पेसिफिकली बैंक पीओ की बात करूँ, SSC में भी ऐसा नहीं है कि SSC CGL से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज में आपको अपनी होम पोस्टिंग मिल जाएगी। उनमें तो और 2016-17 से बड़ा लफड़ा हो गया जोन चेंज का। तो इस मामले में आई विल गिव अ प्लस टू बैंक पीओ जॉब। और अब फॉरेन पोस्टिंग की बात करें तो देखो फॉरेन पोस्टिंग जैसे SSC में MEA में है, देखो है तो UPSC के इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अलावा एक और बहुत मतलब सॉर्ट आउट पोस्ट है। बट एयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रुप ए पोस्ट ना, ये कंपेरिजन ग्रुप बी गवर्नमेंट जॉब को ही मतलब कंसिडर करते हुए है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप ए का UPSC RBI ग्रेड भी ऐसी जॉब्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे मान के चलो फॉरेन पोस्टिंग SSC से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वही मुझे याद आता है, और भी कोई 1-2 पोस्ट होंगी तो होंगी, बट मोस्टली नहीं है फॉरेन पोस्टिंग। बैंक में भी यार जैसे कुछ ब्रांचेस है फॉरेन में तो कुछ पोस्टिंग है, मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं पॉसिबिलिटी है, बट हाँ MNCs में ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फॉरेन पोस्टिंग वाली। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम को देखिए, वर्क फ्रॉम होम देखिए कोविड टाइम से तो ये सिनेरियो बहुत सूटेबल हो गया है, स्पेशली प्राइवेट MNC सेक्टर्स वालों के लिए, कि हाँ वर्क फ्रॉम होम का बहुत पॉसिबिलिटी है। मतलब 2-3 साल तो यार उन्होंने दबा के वर्क फ्रॉम होम किया। अब इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा मेंटेन हो गया, लोगों ने फैमिली प्लानिंग कर ली। बट हाँ गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, मतलब मोस्टली। तो जैसे हमारे बैंक में भी यार मतलब ऐसा कंटिन्यू तो वर्क फ्रॉम होम नहीं था, बीच बीच में अल्टरनेट आ रहा था, उसमें भी वो एसेंशियल सर्विसेज को बैंक में मान के ऑफिस जाना रहता था। तो मतलब हाँ वो मतलब IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ थोड़ा सा कोविड टाइम में, बैंक्स का हुआ, IOCL NTPC का भी मैंने सुना था उन्होंने काफ़ी हद तक
उस इंफ्रा को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी वर्क फ्रॉम होम के सूटेबल, बट हाँ उस लेवल का तो नहीं है जो एमएनसी आईटी सेक्टर में है। अब स्टेबिलिटी ऑफ लोकेशन यार देखो ये प्राइवेट जॉब में ज़्यादा है, गवर्नमेंट में तो यार देखो अब जैसे मैं बैंक पीओ का ही बताऊं तो उनका हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो ही जाता है मोस्टली, एटलीस्ट ब्रांच तो चेंज हो ही जाती है। मैं एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ तो यार मेरा चलो फिर भी ट्रांसफ़र का पॉसिबिलिटी कम है। अब एसएससी सीजीएल से ही जो दोस्त है उसका भी 8 साल में 4 ऑफिस बदल गए मेरे समझ से। नारकोटिक्स में दोस्त है एसएससी सीजीएल से, उसके भी उसका तो स्टेट भी बदल गया है, एमपी राजस्थान ऐसे उसका रहा है। तो मतलब हाँ ट्रांसफरेबिलिटी यार प्राइवेट सेक्टर में मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में यार अब आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज से दिल्ली में बैठे हो एसएससी सीजीएल से तो बात अलग है, मतलब कुछ पोस्ट हटा दो तो मोस्टली थोड़ा सा गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र का ज़्यादा है। इसके अलावा रेपुटेशन यार देखो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में तो अभी भी गवर्नमेंट जॉब का है क्रेज थोड़ा, वो सरकारी बाबू वाला एक आपको मिलता है रिस्पेक्ट। बड़े शहर में ऐसा मुझे नहीं लगा कुछ एडवांटेज है, यहाँ तो वैसा है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब आपका पैकेज कितना है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, दैट इज़ द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब आप बैंक में पीओ हो या मतलब अब आईएएस आईपीएस हो देखो तब तो बात अलग है। आईएएस आईपीएस का तो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में तो बहुत फेम नेम है, टीयर 1 में भी ठीक ठाक है यार उनका रिकग्निशन। बट हाँ नॉर्मल ग्रुप बी जॉब में हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, मुंबई लोकल पे धक्के खाते हुए जा रहे हैं यार लोग वहाँ भी। वो मुझे नहीं पता कैसे रील्स बनाते हैं कि इतना तगड़ा ये पावर है, अंबानी की गाड़ी रोक दी कुछ कर दिया। टेक्निकली तो मैं ग्रुप बी में तो बहुतों को जान रहा हूँ, ग्रुप ए में भी हैं 2-4 दोस्त। ए में देखो थोड़ा सा है कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, 2-4 हेल्पर मिल जाते हैं, बंगला नहीं तो एटलीस्ट एक घर मिल जाता है, तो उसमें तो फिर भी है थोड़ा सा मतलब वो उस लेवल का जॉब पर्क्स। बट हाँ ये ग्रुप बी में तो ऐसा कुछ है नहीं यार इतना। और पावर मतलब यार वही है कि अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो गवर्नमेंट जॉब वालों को थोड़ा सा एज है इसमें। अब मेरा दोस्त ही है बैंक पीओ इलाहाबाद बैंक में, तो वही बोलता है कि यार ब्रांच में मैनी अ टाइम्स ही टेक्स डिसीजंस जिससे मतलब कई बार मतलब एक रूरल आदमी को या एक गरीब आदमी को हेल्प मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में यार डायरेक्ट वैसा टच नहीं है, तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे वो पता नहीं यूरोप या यूएस में कहीं यूज़ होगा, हाँ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द टैक्स ऑफ गवर्नमेंट, बट मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट आपका कंट्रीब्यूशन उतना मेजर नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप फिलैंथ्रॉफी कर रहे हो या आप एनजीओ चला रहे हो। डायरेक्ट तो यार तुम कोई कोड लिख रहे हो या मैनेजमेंट कर रहे हो, वो फॉरेन कंपनीज उसको यूज़ कर रही हैं और आपको पैसा मिल रहा है, अच्छा ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, बट हाँ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जैसे आप तहसीलदार हो, डीएम हो, किसी के घर पानी नहीं आ रहा है। अभी वो मिर्ज़ापुर की डीएम बहुत फेमस हुई थी, वो पता नहीं आज़ादी के कितने साल बाद उन्होंने वहाँ पर पानी की फैसिलिटी लेके आई थी, वहाँ वाटर सप्लाई नहीं थी। तो ना ये सब काम प्राइवेट सेक्टर से यार मुश्किल है थोड़ा, और गवर्नमेंट में भी आप जितने बड़े पोस्ट पे हो उतना इन्फ्लुएंशियल आप डिसीजन ले सकते हो। और इंफ्रा ऑफिस की बात करें तो देखो यार जो एमएनसीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का इंफ्रा है उसको तो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं मैच कर पाएंगे, ये तो है। मतलब एसएससी सीजीएल के भी कई बार ऐसे यार डीएम एसडीएम के मैंने कई बार घर देखे हैं कि बहुत ऐसा हाई फाई सा इंफ्रा नहीं रहता, बेसिक से कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बने हुए घर रहते हैं। सो ये पॉइंट्स हैं। अब आप देख लो आपको लाइफ में एस्पिरेशंस बहुत हाई है, सो आई विल प्रेफर यू गो फॉर आईटी सेक्टर या एमएनसी। मतलब मैं बहुत केस देखता हूँ, मेरे बैंक में भी मैं देखता हूँ लेटरल एंट्री में पीपल हु आर सीकिंग वर्क लाइफ बैलेंस या जॉब सेटिस्फेक्शन दे आर मूविंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर, हमारे बैंक में लेटरल एंट्री में आ रहे हैं। एंड सिमिलरली मेरे बैचमेट्स या मेरे 1-2 साल जूनियर सीनियर कई सारे प्राइवेट में जा रहे हैं डबल ट्रिपल पैकेज पे, जिनके लिए प्रायोरिटी सैलरी है या वो ग्रोथ है। तो मतलब आप देख लो आपको क्या ज़्यादा अलाइन कर रहा है, यू शुड गो फॉर दैट। ऐसा कुछ सही गलत नहीं है, मेरा सही आपका गलत हो सकता है, आपका गलत मेरा सही हो सकता है, मतलब वही चीज़ है कि सब कंपैरेटिव है भाई। एक और मेरा वीडियो उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता था कि इस बैंक पीओ अ गुड जॉब। भाई गुड बैड तो इस पर डिपेंड करता है ना कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन में है क्या। आप एमआर की जॉब से कंपेयर करोगे तो बैंक पीओ इज डेफिनेटली अ गुड जॉब। अब आप कलेक्टर की डीसी की जॉब से कंपेयर करोगे तो बैंक पीओ इज नॉट दैट गुड जॉब। तो आप देख लो आपको क्या ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं, रूरल पोस्टिंग चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा चीज़ें देख लो, देन टेक अ कॉल। थैंक यू। If you have come till this time stamp, it's great.
So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And do let me know in the comment section that you want me to make our next video on which topic. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है. थैंक यू.